कुल मिलाकर के 28 नक्षत्र होते हैं और इन 28 नक्षत्रों में से राजा की जो संज्ञा दी गई है वह पुष्य नक्षत्र को दी गई है। अगर हम पुष्य नक्षत्र की बात करें तो इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह शनि देव होते हैं और इस नक्षत्र के अधिशास्त्री जो देवता होते हैं वह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पुष्य नक्षत्र अमूमन देखा जाए तो चंद्रमा की जो अपनी राशि है कर्क राशि, उसमें पुष्य नक्षत्र आता है और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा की राशि कर्क में उच्च के होते हैं। तो पुष्य नक्षत्र का बहुत बड़ी अधिक महत्व है, इन्हें राजा की संज्ञा दी गई है और यह सभी नक्षत्रों में एक सबसे पवित्र नक्षत्र माना जाता है। आखिर पुष्य नक्षत्र को राजा की संज्ञा दी क्यों गई है, लेकिन पुष्य नक्षत्र को एक श्राप भी प्रदान किया गया है। तो राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवगुरु जो बृहस्पति हैं इस नक्षत्र के देवता होते हैं और जो शनि देव है वह इस नक्षत्र के जो है स्वामी हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र जो है वह कर्क राशि के अंतर्गत आता है और कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए जो देवगुरु बृहस्पति है कहीं ना कहीं अध्यात्म के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, पुत्र के कारक है, विवाह के कारक हैं और पढ़ाई लिखाई के कारक हैं। बहुत सारे कार्य तत्व देवगुरु बृहस्पति को प्रदान किए गए हैं। लेकिन जब शनि की बात करते हैं तो शनि का इस नक्षत्र के स्वामी बन जाते हैं, तो शनि भी कहीं ना कहीं अध्यात्म के साथ जुड़े हुए माने जाते हैं। उसके पीछे दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप गुरु के अध्यात्म को देखेंगे, क्योंकि गुरु खुद अध्यात्म के कारक हैं, तो जितने भी बड़े बड़े आपने ये जो ऋषि मुनि जो देखे हैं, जो अलग अलग जो उन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं और अलग अलग धर्म पीठों से जो संबंधित रखते हैं, उनके जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, ये सारे जितने भी ऋषि मुनि हैं ये सब, और जो मठों के अध्यक्ष वगैरह है, ये सब गुरु से प्रभावित लोग हैं। अध्यात्म इनके अंदर है लेकिन गुरु वाला अध्यात्म इनके अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन जब आप शनि के नक्षत्र की बात करते हैं, यानी शनि से संबंधित लोगों की बात करते हैं, इनके अंदर भी अध्यात्म होता है, लेकिन इनका अध्यात्म जो है गुरु के अध्यात्म से एकदम अलग है। क्योंकि जो गुरु के अध्यात्म के जो लोग हैं, जो धर्माध्यक्ष या धर्मपीठ पे रहने वाले हैं, वह कहीं ना कहीं लोग उनको जानते हैं, उनकी बातें इत्यादि सुनते हैं। लेकिन जो शनि के अध्यात्म वाले जो लोग हैं, शनि अंधकार का कारक है, शनि सूर्य से बहुत दूर है, तो शनि जो है सबके सामने आना पसंद नहीं करता है। आपने ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों के बारे में सुना होगा। यह जो ऋषि मुनि है जो कंदराओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, इवन आप इन लोगों को कभी देख भी नहीं पाते हैं। जब भी कुंभ का मेला होता है तो आपको ऐसे ऐसे ऋषि मुनि दिखाई दे जाएंगे जो अमूमन बाकी दिनों में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सब ऋषि मुनि अपने आप को जो है दुनिया से अलग करके जो है गुफाओं में, कंदराओं में रह करके वहां पर जो है अपनी साधना इत्यादि करते हैं, जो भी इनके देविया देवता होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों शनि का जो अध्यात्म है वो एकांत में करने योग्य होता है। एकांत में जो शनि का जो अध्यात्म अगर आप देखेंगे, खासकर ऐसे लोग जो हैं बहुत ही रेयरली आपको दिखाई देंगे। आपको पता नहीं है कि ऐसे इतने सारे ऋषि मुनि और देव जो है जो छुप करके